वेलकम बैक टू द लेक्चर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे प्रोग्रेसिव एंड स्टैंडिंग वेव्स के बीच डिफरेंस। ओके, तो आज हम इसी टॉपिक को एक स्टेप फर्दर लेने जाने वाले हैं। स्टेप ये है, टॉपिक आज का ये है कि स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग्स। ओके, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग्स, इसका लॉजिक क्या है? देखिए, स्ट्रिंग्स दो तरीके से टाइट हो सकती हैं, या तो ये दोनों साइड से बाउंडेड हो, ओके, या तो वो ये सिर्फ एक साइड से बाउंडेड हो और एक साइड से अनबाउंडेड हो। पहली बात, तो जहाँ जहाँ पे ये बाउंडेड होगा वहाँ वहाँ पे ये एक नोड फॉर्म करेगा, ये फिक्स है। तो जहाँ जहाँ पे बाउंडेड होगा वहाँ वहाँ पे नोड फॉर्म होंगे, और अगर जो पॉइंट अनबाउंडेड होगा वहाँ पे एंटी नोड फॉर्म होंगे। यहाँ पे नोड फॉर्म होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। मतलब बाउंडेड पॉइंट्स मीन्स they will definitely form a node, and unbounded points they will definitely find a antinodes. ओके, तो नोड्स और एंटीनोड्स दो चीज़ें यहाँ बनेंगी। ओके, अब इनका कॉन्सेप्ट कैसे आप स्टडी करोगे? सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे बाउंडेड सिस्टम, मतलब दोनों साइड से स्ट्रिंग जो है वो बाउंडेड है। ओके, इस टाइप के स्टडी में कुछ मोड्स की हम लोग बात करते हैं। ओके, कुछ स्पेशल मोड्स की हम लोग बात करते हैं, तो इसे बोलते हैं मोड्स ऑफ स्ट्रिंग। अभी आपको समझ में आएगा ये क्या होता है, मोड्स ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, देखिए, अगर एक बाउंडेड स्ट्रिंग है मेरे पास, लेट्स से ये रहा मेरा बाउंडेड स्ट्रिंग। ओके, मैं इसमें ऑस्किलेशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सबसे सिंपल ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन मैं इसमें प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो सबसे सिंपल ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन कैसा प्रोड्यूस होगा इसमें? इस तरह का। इस बात को याद रखिएगा, जहाँ जहाँ बाउंडेड है वहाँ पे नोड्स फॉर्म होंगे, और बीच में बिल्कुल यहाँ पे एक फॉर्म होगा एंटी नोड। ओके, यहाँ पे एक एंटी नोड फॉर्म होगा, यहाँ एक नोड फॉर्म होगा, यहाँ एक नोड फॉर्म होगा। ओके, लेट्स से इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो होगा T। ओके, तो अगर आप देखिए तो ये लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ वायर। ओके, एक पूरा वेव कैसे होता है? एक पूरा वेव होता है इस तरह से। तो ये है हाफ वेव, और आप अगर देखें तो ये हाफ वेव की तरह ही रिप्रेजेंट हो रहा है। ये पूरा होता है लैम्डा, दिस इज लैम्डा बाई 2, तो L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ओके, तो हाफ वेव स्ट्रिंग इज लेंथ ऑफ द हाफ वेव स्ट्रिंग इज लैम्डा बाई 2। ओके, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा कितना आ गया? 2L। ओके, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और मैं न्यू की जगह यहाँ रिप्रेजेंटेशन F लैम्डा इस्तेमाल करता हूँ, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? V बाय लैम्डा, तो V बाय लैम्डा इज 2L, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? V बाय 2L। और आपको ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग इज V इज इक्वल टू रूट T बाय म्यू। म्यू इज लेंथ पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ, T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका 1 बाई 2L रूट T बाय, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया फर्स्ट मोड स्टेट में। और इसे बोलते हैं, इसे कई नाम से एक्चुअली जाना जाता है, इसे कई नाम से बोला जाता है। पहला नाम जो मैं बताता हूँ वो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और मोड भी बोला जाता है, फंडामेंटल मोड, या टोन बोला जाता है इस चीज़ को, या प्रिंसिपल टोन बोला जाता है, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो इसमें यूज़ होता है वो है फर्स्ट हार्मोनिक्स। ओके, ये सबसे प्रचलित टर्म है फर्स्ट हार्मोनिक्स। इस तरह के ऑस्किलेशंस को फर्स्ट हार्मोनिक्स बोलते हैं। अब सेकंड हार्मोनिक्स किस तरह से फॉर्म होता है? अगर मुझे सेकंड हार्मोनिक्स फॉर्म करना है, ओके, तो इसे दो नाम से जाना जाता है, या तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक्स। ओके, या तो फर्स्ट ओवरटोन आप बोलें या सेकंड हार्मोनिक्स आप बोलेंगे। तो ये बाउंडेड स्ट्रिंग हो गया हमारा,
ओके। इसमें हायर ऑर्डर ऑस्किलेशंस का मतलब ये है इस तरह का ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन, वट एवर यू वांट टू से, इस तरह, ओके, इस तरह का ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन, ये, ओके। तो यहाँ पे एक नोड तो यहाँ फॉर्म होगा और एक नोड यहाँ फॉर्म होगा, ये तो फिक्स था, जहाँ पे बाउंडेड है वहाँ पे, जिस पॉइंट बाउंडेड है उस पॉइंट पे एक नोड फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे बीच में भी एक नोड फॉर्म होगा, और यहाँ पे एक एंटी नोड और एंटी नोड फॉर्म होगा, ओके। तो यहाँ पे भी दिस इज द लेंथ ऑफ वायर, और ये कंप्लीट वेव फॉर्म कर रहा है, एक कंप्लीट वेव फॉर्म कर रहा है, तो L इज इक्वल टू लैम्डा, ओके, L इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली और लैम्डा लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2, एक ही बात हुई। मैं इंटीग्रल्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आप बोलते हैं तो 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 L इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2, ओके। अब एक जनरल रूल हम फॉर्म करेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं फिर 2L बाई ओके सॉरी, ये इससे हम लोग लिख सकते हैं हम लैम्डा इज इक्वल टू L लिख सकते हैं। तो अगेन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V बाय लैम्डा, दिस इम्प्लाइज F2 मीन्स सेकेंड हार्मोनिक्स इज इक्वल टू 1 बाई L रूट T बाय, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाई 2L रूट T बाई म्यू। ये 2/2 जो हम लोग लिख रहे हैं सिर्फ एक जनरल रूल्स फॉर्म करने के लिए लिखते चले जा रहे हैं। अभी देखिए बहुत ही जनरल रूल फॉर्म करेंगे हम। थर्ड ओवर हार्मोनिक कैसा होगा, अगर मैं थर्ड हार्मोनिक्स की बात करूं तो वो कैसा होगा, थर्ड हार्मोनिक्स या सेकेंड ओवरटोन, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। ये हो गया बाउंडेड स्टेट अपना, ये हो गया स्ट्रिंग, ओके। अब हार्मोनिक्स इसमें कैसे फॉर्म होगा देखिएगा, यहाँ पे 2 नोट्स क्रिएट होंगे, ओके, 2 नोट्स क्रिएट होंगे, तो वे ऑस्किल वेव जो होगा वो कुछ ऐसे मूव करेगा, ये रहा, और या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ये रहा, ओके। तो इस तरह का कुछ ऑस्किलेशन उसमें प्रोड्यूस होगा थर्ड हार्मोनिक्स या सेकेंड ओवरटोन में, ओके। तो दिस इज द लेंथ ऑफ वायर, दिस इज लैम्डा एंड दिस इज लैम्डा बाई 2, तो लेंथ ऑफ वायर टोटल कितना हो गया 3 लैम्डा बाई 2, ओके। तो लेंथ ऑफ वायर इज 3 लैम्डा बाई 2, देन लैम्डा इज इक्वल टू 2 बाई 3L, ओके, यस। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा V बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3V बाई 2L, फ्रीक्वेंसी इज समथिंग लाइक दिस, ओके। तो फ्रीक्वेंसी कितना लिख सकता हूँ मैं 3 बाई 2L रूट T बाई म्यू, और इन सबको एक जनरल तरीके से भी लिख सकता हूँ फर्स्ट हार्मोनिक्स के फॉर्म में। फर्स्ट हार्मोनिक्स देखिए 1 बाई 2L रूट T बाई म्यू था, यहाँ पे 2 बाई 2L, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज Ft इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1, ओके। इसको हम लोग F1 से डिनोट कर देते हैं, लेट्स से, ओके। सिमिलरली यहाँ क्या लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू F3 ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज द थर्ड हार्मोनिक्स, 3 टाइम्स ऑफ F1 लिख सकते हैं इजीली, F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1, ओके, सिंपल। ऐसे हायर ऑर्डर, बहुत ही हायर ऑर्डर टर्म्स को भी हम लिख सकते हैं। देखिएगा ये सेकंड हार्मोनिक्स अगर थर्ड हार्मोनिक्स सेकंड ऑर्डर ओवरटोन है अगर, तो ये 3 टाइम्स F1 हो रहा है, फोर्थ ओवरटोन होगा तो 5 टाइम्स ऑफ F1 होगा। ऐसे हम हायर ऑर्डर लिख सकते हैं। लेट्स से हम लोग 6th ओवरटोन लिखते हैं, ओके। कुछ और पॉइंट्स, जब थर्ड हार्मोनिक्स या सेकेंड ओवरटोन लिख रहे थे तो 4 मैं अगर बाउंड्रीज के नोट्स को नेगलेक्ट करता हूँ तो बीच में 2 नोट्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। सेकेंड हार्मोनिक्स में 1 नोट क्रिएट हुआ है, थर्ड हार्मोनिक्स में 2 नोट क्रिएट हुआ है। ऐसे ही फोर्थ हार्मोनिक्स जब मैं लूँगा और 6th हार्मोनिक्स ओवरटोन जो भी बोल दो, तो क्या होता है, अगर चलो ओवरटोन्स के टर्म में पहले समझते हैं। फर्स्ट ओवरटोन 1 नोड, सेकेंड ओवरटोन 2 नोड, 6th ओवरटोन 6 नोट्स, ओके। इस बात को याद रखिएगा, मैं कॉर्नर्स बाउंड्रीज के नोट्स को लीव कर रहा हूँ। तो ये हमारा वायर हो गया 6th ओवरटोन, मतलब 6 नोट्स 1 2 3
4 5 6। तो वेव कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से आपका वेव बनेगा। ओके ओके, यहाँ पे एक नोड, यहाँ नोड 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 नोड, और पॉइंटलेस पे तो नोड होंगे क्योंकि दोनों ही फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा? F7 हो जाएगा 7F1। ओके, 7F1 क्लियर। सेकेंड ओवरटोन में 3 सेगमेंट्स थे, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट एंड 3 सेगमेंट। ओके, फर्स्ट ओवरटोन में 2 सेगमेंट थे, 1 2, और नेचुरल में सिर्फ 1 सेगमेंट था। मतलब एक यहाँ से एक लॉजिक हम बना सकते हैं कि जितना ओवरटोन होगा उसका +1 सेगमेंट होगा। इसलिए अगर मैं 6 ओवरटोन लेता हूँ तो 7 सेगमेंट्स यहाँ पे होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, इस बातों को आप ध्यान रखेंगे तो फिगर्स बनाने में, ओवरटोन्स बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये देखना है कौन सा ओवरटोन है, उसमें 1 ऐड कर देंगे, उतने सेगमेंट्स होंगे। जितने ओवरटोन्स होंगे उतने ही नोड्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ओवरटोन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। इस बात को याद रखिएगा, आप कोई भी फिगर किसी भी नोड में आराम से बना सकते हैं। ओके, तो ये 7F1 हो गया। तो F7 को और लिख सकते हैं हम क्या, 7V/2L देन F7, और ओके, और L कितना हो जाएगा यहाँ पे? अगर आप एक जनरली देखें तो L लेंथ है ये। ओके, तो ये एक वेव फॉर्म हुआ लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड प्लस लैम्डा/2। तो कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा प्लस लैम्डा/2 इज इक्वल टू 7 लैम्डा/2 इज इक्वल टू L। तो L यहाँ कितना हो गया? 7 लैम्डा/2। ओके, इस नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा हार्मोनिक्स ओवरटोन्स में। ओवरटोन्स ये बस नाम है। ओके, नेचुरल को हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक्स बोलते हैं, फर्स्ट को हम लोग सेकेंड हार्मोनिक्स बोलते हैं, और इसको हम लोग थर्ड हार्मोनिक्स बोलते हैं। लेकिन ओवरटोन्स में ऐसा नहीं है, ओवरटोन्स थोड़ा सा डिफरेंट है। ओवरटोन्स में हम लोग इस फिगर को फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं और इसको सेकेंड ओवरटोन बोलते हैं, और हायर ऑर्डर को ऐसे ओवरटोन्स बढ़ते जाते हैं। तो हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स के कॉन्सेप्ट में डाउट ना करें आप। ओके, तो मैं एक जनरल रूल यहाँ लिखता हूँ अभी आपके पास, फॉर nth ओवरटोन, मैं ओवरटोन की बात कर रहा हूँ, हार्मोनिक्स की नहीं, याद रखिएगा। nth ओवरटोन, वहाँ पे n+1 हार्मोनिक्स होगा, हार्मोनिक होगा। ओके, मतलब ये जैसे अगर ये 6th ओवरटोन है तो कितना हार्मोनिक होगा? ये 7th हार्मोनिक होगा। ओके, n+1 हार्मोनिक होगा वो। ओके, n+1 सेगमेंट होंगे उसके। देखिए, 6 हार्मोनिक 7 सेगमेंट्स। ओके, थर्ड हार्मोनिक्स सेकेंड ओवरटोन 3 सेगमेंट। ओके, तो जितने ओवरटोन उनसे 1+1 सेगमेंट्स। ओके, n+2 इज इक्वल टू n+2 नोड्स होंगे और n+1 एंटी नोड्स होंगे। ओके, अब देखिए ये था 6th ओवरटोन, तो 6 नोड्स और 8 नोड्स टोटल। अगर मैं बाउंड्रीज को भी चूज करूँ तो 8 नोड्स हो जाएंगे, 8 नोड्स एंड 7 एंटी नोड्स फॉर्म हुए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इस तरह से। और अगर आगे भी बात करूँ तो एक और बात मैं आपको बोलता हूँ, उसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी वो हो जाएगी n+1 टाइम्स ऑफ F1। ओके, n+1 टाइम ऑफ F1। पीछे मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए उसको आप इससे इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। n+1 F1, ये आपके फ्रीक्वेंसी का फॉर्म हो गया। ओके, यस। तो वेव्स का चैप्टर यहीं पे एंड होता है आज का। वेव्स में इससे ज़्यादा आपको नीट, गेट या फिर बार तक के लिए इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वेव्स, साउंड वेव्स की बात आती है। इसको अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली साउंड वेव्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके बाद कुछ लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। सो ये फॉर्मूलाज आप अच्छे से याद रखिए ओवरटोन्स के टर्म में, और इस नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा।
ओवरटोन्स कब होता है, हार्मोनिक्स कब होता है, आप कोई भी एक नाम ले सकते हैं। जनरली आप ओवरटोन्स लेके चलिए, क्योंकि ये फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताए हैं ये ओवरटोन्स के टर्म में है, ये एक्स्ट्रा नाम ओके बट ओवरटोन्स के टर्म है। nth ओवरटोन के लिए ये सारे, n इज़ द नंबर ऑफ ओवरटोन। ओके, कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए कि मैंने थर्ड ओवरटोन लिया, तो हार्मोनिक्स कितना हो जाएगा 4, फोर्थ हार्मोनिक्स हो जाएगा। सेगमेंट कितना हो जाएगा 4, नोट्स कितने हो जाएंगे 5, और एंटी नोट्स कितने हो जाएंगे 4, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4 ऑफ टाइम्स ऑफ f1। तो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे नोट्स कितने हैं इसमें, नोट्स हैं 5, तो सबसे पहले 5 नोट्स बना दीजिए, 1 2 3 4 5। ओके, 5 नोट्स आपने बना दिए यहाँ पे। ओह सॉरी, 5 नोट्स आपने यहाँ बना दिए। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये रहा। ओके, ये रहा हमारा बाउंड्री। याद रखिएगा ये जो नोट हम लोग ले रहे हैं ये बाउंड्री के साथ ले रहे हैं। ओके, तो आप सिंपली इसको ज्वाइन करते चले जाइए, आपका बन जाता चला जाएगा। ओके, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, 4 इज इक्वल टू 4f1 मीन्स f इज इक्वल टू 4/2l रूट t/μ। ये हो गई फ्रीक्वेंसी, हो गई इसकी, सिंपल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 1 2 3 4 एंटी नोट्स फॉर्म हुए हैं। ओके, क्लियर। तो इस तरह से आप किसी भी एंटी नोट को ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ ये बेसिक फार्मूलाज को याद रख के, किसी भी तरह के आप। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे n जो है वो ओवरटोन है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ लगाने के लिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ L। ओके, जो दोनों साइड से फिक्स्ड है, सिंपली आपको दिख रहा है। हाँ, इट इज वाइब्रेटिंग इन 2 सेगमेंट्स। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा कीजिए, लिखा है 2 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा है। ओके, द वेवलेंथ of the corresponding wave is जैसा कि मैंने पहले भी सेगमेंट्स के बारे में बता रखा है। ये सेगमेंट्स, एक ये होता है सेगमेंट, एक सेगमेंट, ये हो गया दूसरा सेगमेंट, फिर यहाँ से यहाँ हो गया तीसरा सेगमेंट, यहाँ से हो गया चौथा सेगमेंट। तो ऐसे ही ये वेव जो है वो 2 सेगमेंट्स में मूव कर रहा है, इसके पास 2 सेगमेंट्स है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि स्टैंडिंग वेव is produced in a 10 meter long stressed string. Okay, if the string vibrate in 5 segments and the wave velocity is 20 meter per second, the frequency is। ओके, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, a string is clamped at both the ends and it is vibrating in its 4th harmonic. The equation of the stationary wave is y is equal to 0.13 sin 0.157x cos 200 pi t। देखिए ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ओके। फोर्थ क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, एक स्ट्रिंग है
ऐसे लगा हुआ है और इसकी जो लेंथ है दैट इज 75 सेंटीमीटर। ओके, इट इज ऑब्जर्व्ड टू हैव resonant frequencies of 420 hertz and 315 hertz. Okay, there are no other resonant frequency between these two. Okay, the lowest resonance frequency is the lowest resonance frequency is, ये क्वेश्चन आपको बताना है। एक लास्ट क्वेश्चन भी आपको दे देता हूँ, 4 क्वेश्चंस का मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे। एक when मैं लिख देता हूँ, अच्छा, when a string is divided into 3 segments, स्ट्रिंग जो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है L1, L2, L3, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ these 3 segments are mu1, mu2 and mu3. Okay, the original fundamental frequencies of the string is ये। तो ये 4 क्वेश्चंस आप मुझे सॉल्व करके दिखाना है। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर बात करेंगे वेव्स के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साउंड वेव्स एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू।